राजकुमार भाटी। भाटी साहब बताइए, ये नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना क्या वाकई, आज के मुद्दे पे ला रहा हूं डिबेट को, सही है? इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर एक संघीय ढांचा है हमारा, इस तरह से विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री बहिष्कार कर देंगे तो देश कैसे बचेगा? लोकतंत्र, ये लोकतंत्र नहीं है। ममता बनर्जी जी ने बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है, बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ, और बिल्कुल उचित था उनका मीटिंग से निकलना, बहिष्कार करना। अगर निर्मला सीतारमण जी की जो बाइट सुनवा रहे थे आप, अगर निर्मला सीतारमण जी की बात को सच भी मान लिया जाए कि उन्हें टाइम दिया गया था, इतने उस निश्चित टाइम था, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था कि जब तमाम विपक्ष ने बहिष्कार कर रखा था नीति आयोग की मीटिंग का, उसमें ममता जी पहुंची तो उन्हें तो विशेष सम्मान इन्हें देना चाहिए था। लेकिन इनके पास इतना बड़ा दिल है ही नहीं, ये छोटी सोच के, छोटे दिल के लोग हैं और इनकी राजनीतिक दृष्टि भी बहुत लंबी जाती नहीं है। इनकी राजनीतिक दृष्टि बहुत निहित स्वार्थों तक रहती है, केवल ये अपना दलीय हित देखते हैं, अपना पार्टी हित देखते हैं और उसके लिए ओछी हरकतें समय समय पर करते रहते हैं। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री का माइक बंद किया गया, मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया वहाँ पर, और ममता जी कौन सा कदम उठाती? ममता जी ने बहुत बढ़िया किया, बहुत ही शानदार, उनका हम समर्थन करते हैं और बहुत सुलझी हुई, बहुत समझदार, बहुत अनुभवी राजनेता तो बाकी सीएम क्यों नहीं गए? सबको जाना चाहिए था। वो एक जाते अपनी बात कहते। मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो मैं सहमत हूँ कि सबको जाना चाहिए था। हाँ। और सबको अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन ये बात भी सही है, सोम पुरोहित जी ने भी पहले कही, अनुमा जी ने भी शायद इशारा किया कि नीति आयोग का कोई महत्व बचा नहीं है। जो योजना आयोग होता था हमारा, उसका कुछ महत्व था। ये नीति आयोग केवल खाना पूर्ति होती है, इसमें कुछ होता नहीं जो भारतीय जनता पार्टी पहले से तय करे रखती है। अभी आप तुहिन जी को सुन रहे थे, तुहिन जी कह रहे थे सब राज्यों को दिया है। कमाल है, इतनी सी बात, इतना शानदार झूठ कैसे बोल लेते हैं? 2 ही स्टेट को तो स्पेशल पैकेज दिया है, विशेष जो पैकेज दिया है, वित्तीय पैकेज, केवल 2 स्टेट को तो दिया है, बिहार और आंध्र प्रदेश। पर वो जो पूर्वोदय योजना है उसमें तो 5 राज्य आ रहे हैं। जो नासमझ से नासमझ आदमी है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझता है कि केवल इसलिए दिया गया है कि उनके समर्थन पर सरकार टिकी हुई है। जी 5 राज्य हैं पूर्वोदय योजना में। वो हर बार हर सरकारें करती हैं पूर्वोत्तर के लिए, सीमाओं के लिए, जो जिस तरह के कह रहे थे वो तो डिफेंस के लिए। उसका क्या है एहसान दिखाना? डिफेंस के लिए देगी सरकार क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करेगी सरकार। अच्छा ठीक है। महाराष्ट्र और दिल्ली का भी तो इंजन ने जिक्र किया। हाँ। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी के लिए रेलवे का बजट नहीं देंगे, ये संभव है? अच्छा थोड़ा इस पे आइए, जो दिल्ली मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है बीजेपी की, आपको तो एक और मौका मिल गया मजे लेने का, चुटकी लेने का। जरूर इसमें योगी जी की क्लास हो रही होगी, और दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा, खूब मीटिंग में पटाखे चल रहे होंगे, आतिशबाजी हो रही होगी। वो तो मानव का स्वभाव है, जब मनोरंजक घटनाएं हो रही हों तो मनोरंजन करना चाहिए, उसमें भी आदमी मुंह फुला के बैठा रहे तो उसका मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। हाँ। जब रोजाना चुटकुले चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, रोजाना डांस और वो चल रहा है, तो हम तो उस तूतू मैमा का पूरा आनंद ले रहे हैं, हम इसे छिपाते थोड़ी इस बात को। नहीं, लेकिन देखिए इसका कारण क्या है? हाँ। ये कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिफरेंस, बहुत दिन तक हमारी समझ में नहीं आया। अब समझ में आया कि ये पार्टी विद डिफरेंसेज है, इसमें हर 2 नेताओं के बीच में भारी मतभेद हैं, भारी डिफरेंस हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का तो इतना बुरा हाल है। अब आप मानक जी, आज सब लोग आए मीटिंग में, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, योगी जी भी हैं, सारे मुख्यमंत्री हैं। आप कह रहे थे देखिए पता नहीं क्या हो रहा है, योगी जी की बैठक में केशव जी नहीं जा रहे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, दिल्ली के बैठक में, हाईकमान की बैठक में सब पहुंचे हैं। तो इंजी ने कहा उसके शुरुआत में ही कि कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये फालतू की सब चर्चाएं चल रही हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी लगभग ऐसा ही बयान दिया। हम कई साल से न्यूज़ 24 में आ रहे हैं और तब से ही आप इसमें एंकर हैं। हमसे न्यूज़ 24 में आज तक किसी कर्मचारी ने नहीं कहा कि मानक गुप्ता कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ। मानक गुप्ता ठीक ठाक हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। जब कोई चर्चा होती, जब कोई विषय होता, तभी तो कहते हैं इस तरह कि कुछ नहीं होगा, कोई बदला नहीं जाएगा। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो है, वरना नहीं बदले जा रहे हैं तो कहने की जरूरत क्या है? ओके। और ये शुरुआत हमने या किसी विपक्षी पार्टी ने या मीडिया ने थोड़ी की है, ये तो बीजेपी के अंदर से शुरुआत हुई। हाँ, जब योगी जी ने कहा अति आत्मविश्वास, सच्चाई तो ये है, और मौर्य जी ने कहा संगठन बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी 52 दिन से, 53वां दिन है आज, 53 दिन से एक ऐसा सिर तलाश कर रही है जिसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ सके। उत्तर प्रदेश का, और इन्हें सिर नहीं मिल रहा। यूपी का। हाँ, जो केंद्र के नेता अमित शाह जी योगी के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपकी अगर बात मान लूं तो उस लिहाज से तो बंगाल में जहां बीजेपी की सीटें कम हुई,
उत्तर प्रदेश के अलावा फिर कर्नाटक में कम हुई, हरियाणा में कम हुई, और भी राजस्थान में कम हुई। यानी सब जगह बीजेपी किसी ना किसी को सैक करेगी, पद से हटाएगी, या बलि का बकरा ढूंढ रही है आपके लिहाज से, आपके हिसाब से? जिन स्टेट्स के आपने नाम लिए उनमें और उत्तर प्रदेश में भारी अंतर है। पहली बात तो ये है, उत्तर प्रदेश इनका मुख्य केंद्र रहा, इनकी राजनीति का, इनकी राजनीति ही उत्तर प्रदेश शुरू हुई है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक माहौल बनाया, जो तनाव पैदा किया, जो धार्मिक विद्वेष पैदा किया, उसी से इनकी राजनीति चली है। इनके पास कोई और विजन तो है नहीं। दूसरी बात, जब चुनाव जीतते हैं तो सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी मैजिक, मोदी एजेंडा, मोदी की गारंटी। तो हार के लिए ना किसी का नाम लेने की मतलब योगी जी की गलती नहीं है हार ना? के लिए मोदी जी जिम्मेदार है। मतलब योगी जी जिम्मेदार नहीं है ना? नहीं, अगर इस लॉजिक मैं पे आपसे चलें पूछ तो। रहा हूं, आप ही बता दीजिए। मैं कह तो- दीजिए योगी जी जिम्मेदार नहीं है, बाबा की कोई गलती नहीं है चुनाव के इस प्रदर्शन में। सुनिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछें तो आप नहीं, बेहतर होंगे। आप भी फंस जाते या हैं ना उनके इसमें। सहयोग। नहीं, मैं फंस नहीं रहा। हाँ। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, अगर जीत का श्रेय मोदी जी लेते हैं, मोदी के नाम पर चुनाव होता है, मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं, किसी नेता की कोई हैसियत नहीं ठीक है, है। फोटो तक नहीं लगाए ओके, बोलिए जाते, वाजपेयी जी। राज्यों के चुनाव में फोटो नहीं लगाए जाते, ओके। तो हार की कौन जिम्मेदारी लेगा? वाजपेयी जी, यहीं हार से की शुरू जिम्मेदारी करिए। मोदी जी की बनती है।